नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, लोग अक्सर कहते हैं कि क्रांति शहरों से आती है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं, क्रांति कहीं से भी शुरू हो सकती है। जरूरत है उस संकल्प की, उस सोच की, उस विचारधारा की। मेरे साथ में आज आदरणीय उदयलाल मौर्य जी हैं और मैं पहले उन्हीं से जानना चाहूंगी कि जिस गांव में आज हम खड़े हैं, ये दिल्ली से कितना दूर है और यहाँ पर किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया। क्योंकि धम्पत संघ की तरफ से कल आदरणीय जी के माध्यम से एक यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती का कराया गया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना है और अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू होता है तो सम्राट अशोक की जयंती, ज्योतिबा फूले जी की जयंती और चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती। तो इन तमाम विषयों पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज लोगों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। तो बाबूजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो बाबूजी, पहले बारे में थोड़ा सा परिचय दें, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं और वर्तमान में किस तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका है। जहाँ हम रहते हैं हमारे गांव का नाम बीड़र है, जनपद सोनभद्र है। जो हम दिल्ली से कोई 1200 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ ये हम रहने वाले हैं। यहाँ पर के हम मूल निवासी भी हैं। जी, हाँ। आपके जीवन में परिवर्तन कैसा है? क्योंकि कल हम चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत सारी बातें बताई, तो मैं चाहती हूँ वो बातें हमारे दर्शकों तक भी जाएँ ताकि दर्शक कहीं न कहीं उन बातों से सीख लेकर अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएँ। वो घटनाक्रम बताएँ। हाँ, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है विशेष करके लॉकडाउन से। लॉकडाउन ने हमारी आंखें खोल दी, ज्ञान चक्षु खुल गया। नहीं तो इसके पहले तो हम संपूर्ण रूप से ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में थे। शादी विवाह कराना, संस्कार कराना, घर में प्रवेश कराना, पूजा पाठ हेन तेन जो भी पंडिताई काम होता था मैं करता कराता था। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, चारों तरफ से सभी धर्मों के मठ मंदिर बंद हो गए, हमारा आवाज सुनने वाला कोई नहीं। सबको कह दिया कि तुम अपने यहाँ रहो, अपने घर में रहो, हमारे यहाँ मत आओ। तब हमको लगा कि जब हमारे पर विपत्ति आई, आफत तूफान आया, जब हमको सहयोग की आवश्यकता थी, तब तो वे लोग ताला बंद कर दिया और कह दिया कि मेरे पास मत आओ। तभी से मेरे दिमाग में खटक गया। इसके पहले मैं बाबा साहब को नहीं जानता था, इसके पहले हम जगदेव बाबू को नहीं जानते थे, अशोक से मैं नहीं जुड़ा था। लेकिन धीरे धीरे ये बात जब हमको लगा तो मैं सावित्रीबाई फुले को पढ़ा जाना। इस प्रकार से हमारे दिमाग में परिवर्तन होते होते आज हम संपूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी और बौद्ध विचार से ओतप्रोत हो गए। अकेले नहीं, परिवार के सहित हमारा एक एक घर का एक एक सदस्य से हो गया, प्रभावित हो गया है या उस पर चल रहे हैं। जी, तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बाबूजी ने कही है। जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि जो ओबीसी समाज है आज भी वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं में फंसा है। लेकिन बाबूजी ने कहा क्योंकि घटनाक्रम बहुत ज़रूरी होता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना होती है तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। और कोरोना पीरियड में जिस तरह से बाबूजी ने बताया और आप सबने देखा कि रिश्तेदार से नहीं मिल रहे थे, माँ-बाप तक को बच्चे नहीं देख रहे थे, बच्चे माँ-बाप को नहीं देख रहे थे। तो एक बहुत बड़ी सीख थी, जहाँ मंदिरों पे, गिरजाघर पे, गुरुद्वारों पे, मस्जिदों पे हर जगह ताले मिल हॉस्पिटल खुले थे जो कि विज्ञान से चलते हैं। डॉक्टर है, विज्ञान से पढ़ता है, विज्ञान से डिग्रियां लेता है और उसी की रिसर्च करके कोरोना का इलाज भी कर रहे थे। तो बाबूजी, अभी सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो धार्मिक क्षेत्र है, जैसे कि हम बात करते हैं आज धर्म की, लेकिन धर्म लोगों को पता नहीं है, तो इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। पहले तो हमारे मन में भाव ये जगा कि यदि एक दिन हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए तो स्थिति क्या होगी। अगर महीनों सालों मंदिर बंद रहे तो क्या स्थिति होगी। इस बात को मैंने विधिवत जाना कि मंदिर से हमको कुछ नहीं मिलना है, केवल वहाँ घंटी सुनना है, घंटी बजाना है। लेकिन एक दिन का विद्यालय और एक दिन का यदि हॉस्पिटल बन जाए तो हाहाकार मच जाएगा। इस वजह से हम अपने दिमाग में वैज्ञानिक सोच पैदा किए कि अब हम बिना विज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस विचार को जानते हुए उसको मैंने अपनाया और अपने समाज के लोगों को यह संदेश देना शुरू कर दिए कि भाई कि आप शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा को अपनाइए। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस हिसाब इस बात को ध्यान में रख करके हम शिक्षा की ओर मुड़ गए। शिक्षा वाली बात सुनने, पढ़ने, लोगों से मिलने जुलने लगे। मैं
पर चूंकि मैं पहले तो था ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, तो जब इनमें आया तो मैं इनकी ओर मुड़ गया, अपनी सारी शक्ति उधर लगा दिया अच्छा, भरपूर। पहले आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था में थे, आप संस्कार भी कराते थे, जैसा आपने बताया शादी, हाँ हाँ जन्मदिन, मृत्यु जो भी है सारे हाँ हाँ संस्कार हाँ कराते थे हाँ और वो सारे हिंदू पद्धति से होते थे, हाँ जो कि ब्राह्मण व्यवस्था है। हाँ। लेकिन अभी आप जहाँ खड़े हैं, जिस व्यवस्था में खड़े हैं, तो जब इधर आए यानी कि बुद्धिज्म में आए, तो लोगों का या समाज का किस तरह से रुझान रहा? ईज़िली स्वीकार कर लिया या कुछ कठिनाई रही या लोगों ने तरह-तरह की बातें की? नहीं, इजली तो नहीं हो पाएगा, जी। इसलिए कि उनके चिंतन में, दिमाग में जो हजारों सालों का भाव पैदा हुआ है, भरा गया है, तो उसको अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, उसको नकार भी नहीं रहे हैं। जी। उनके अंदर जो विल पावर कहते हैं, मनोबल है, उसकी कमी है। उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुँह से हर जगह कहेंगे नहीं कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन जब करना होता है तो फिर वहीं पहुँच जाते हैं। तो केवल उनके अंदर मात्र मनोबल की कमी है। नहीं, समाज इस समय एकदम संपूर्ण रूप से आंदोलित है, बाबा साहब को और बुद्ध को अपनाने के लिए बेचैन है। लेकिन उनके अंदर थोड़ा-सा कमी रह गया है कि जो मनोबल है, वह कम पड़ रहा है। मतलब डर है कहीं न हाँ, कहीं। वही डर कहिए, जी। सामाजिक डर है और कुछ बात नहीं है। अच्छा, ये डर किस बात का है? क्योंकि बहुजन समाज में तमाम नायक-नायिका जिनमें आपने जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की बात करी, उन्होंने बड़ा अच्छा नारा दिया कि 100 में 90 भारी है। हाँ। इसी तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, आज उनकी जयंती भी है, पूरे भारत देश में तरह-तरह हुँ। के कार्यक्रम उनकी जयंती पर मनाए जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि जिस समाज से जो महान पुरुष आता है, उस समाज के लोग उसको बहुत कम जानते हैं। तो आज ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती है, लेकिन जो सैनी समाज है, जिस समाज से आते थे, यानी कि माली समाज से आते थे, हुँ, आज हुँ। भी वो समाज कहीं न कहीं कर्म-कांड में, पूजा-पाठ में, उसी ब्राह्मणवादी संस्कृति में जी रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो आज भी अपने महान पुरुषों को नहीं समझ रहे हैं, उनका आदर-सत्कार नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं उसी संस्कृति को ढो रहे हैं जो उनके ऊपर अत्याचार, शोषण करती है, जाति के आधार पर छोटा बताती है? हाँ, ये तो ऐसा कर ही रहा है। जब तक ये हमारा समाज इन महापुरुषों के आदर्शों को नहीं अपनाएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। एक छोटा-सा वो है, शेर है कि कागज पर मत आदर्शों के नक्शे अधिक बनाओ, कथनी का युग बीत गया, करनी कुछ दिखलाओ, करनी कुछ दिखलाओ। तो इसी बात की कमी है। मतलब आज लोग करनी और कथनी में बहुत बड़ा हाँ, फ़र्क है। बहुत। कहने के लिए कुछ हो रहा है हाँ, लेकिन हाँ, करते कुछ हो रहा है। हाँ, अच्छा बाबूजी ये भी जानना चाहूँगी कि आप ओबीसी समाज से हैं, तो ओबीसी समाज में हम देख रहे हैं अब भी कहीं न कहीं कर्मकांड की मतलब सभी समाज में, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रही, लेकिन लोग एलिगेशन लगा देते हैं कि ओबीसी समाज अभी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे-धीरे, चाहे इटावा की घटना हो या फिर इधर रीवा की घटना हो, जिस तरह से यादवों के साथ में जो चुटिया काटी गई, हुँ, उनका मुंडन किया गया, हुँ। तो संवैधानिक अधिकार सबको समानता के साथ में जीने का अधिकार देता है, अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की आज़ादी देता है। तो आज भी कहीं न कहीं बहुत कुंठित मानसिकता के लोग रहते हैं। तो ऐसे लोग किस तरह से मतलब परिवर्तित हो सकते हैं? थोड़ा-सा इस पर बताएँ। नहीं, ऐसे लोगों के थोड़ा-सा तो अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, बार-बार वैचारिक बात को उनके सामने रखना पड़ेगा, किसी न किसी का उदाहरण देना पड़ेगा, उसके लाभ से उनको अवगत कराना पड़ेगा कि भई तुम्हारा यहाँ शोषण हो रहा है, तुम्हारा यहाँ विकास रुक रहा है, इसको छोड़ोगे तो ऐसा विकास होगा। इन तमाम बातों को उनको बताना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। जल्दी समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि भाई बहुसंख्या भी वही लोग हैं। जी। हम लोग तो बौद्धिस्ट भी और अम्बेडकरवादी बहुत कम लोग हैं। जैसे हम हो गए तो हमारे 4 भाई हैं तो अभी 2 नहीं हुए, या हम ही अकेले हुए 3 नहीं हुए, तो उनको समझाना पड़ेगा। उनसे बार-बार हमको ये संघर्ष करना पड़ेगा, वैचारिक, सिर्फ वैचारिक। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हुँ। मनोवैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने की बात करता है। लेकिन आज भी लोग इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है? क्या लोग समझा नहीं पा रहे हैं या फिर जो चीज़ें इतिहास में घटी उनको लोग नहीं जान पा रहे हैं? नहीं, 2 लोग दूर हो रहे हैं मात्र इसलिए कि हमारे समाज को, हुँ। जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाइए, उन लोगों ने अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं निभाया, हमारे समाज को वह बात नहीं बताई, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ता। हम जिस ओबीसी समाज से, जब देश आज़ाद हुआ या कुछ के पहले, हमारे पास अपने लीडर नहीं थे, पढ़ाई-लिखाई हुँ। नहीं थी, कलम और कागज़ भी मेरे पास नहीं था, किसी दूसरे के पास था, तो हम उसकी बात सुनते थे। वो जो कहता था करते थे, आज भी हम उसी को ढो ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जब से बुद्ध और ये अम्बेडकर को पूरी दुनिया अब जान गई, अब बताने लगे हैं, तब से लोगों का रुझान बदल रहा है और बदल के भी रहेगा, दोनों बात है। इसलिए कि बुद्ध के पास रूढ़िवादिता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है।
उन्होंने सच को सीधे सीधे सच के रूप में स्वीकार किया और कुछ नहीं किया। कहा कि हाँ ये भाई आम है तो हाँ आम है। उसने नहीं कहा कि दशहरी है क्या, वो तो बाद में की बात है, लेकिन जी। आम है तो आम है। मतलब सत्य को सामने रखा है। हाँ, सच को बिल्कुल जिस रूप में सच होना चाहिए उस रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। जी। हाँ। अच्छा बाबूजी, कल आपके गाँव में आपने एक कैडर रखवाया और बाबा साहब की जयंती भी मनाई, सम्राट अशोक की भी जयंती मनाई, ज्योतिबा फुले जी पर चर्चा हुई और धम्म पर चर्चा हुई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए या फिर बड़े-बड़े मंच लगकर एक दिन कार्यक्रम हो और 364 दिन लोग सो जाएँ? नहीं, कार्यक्रम तो बड़े-बड़े होने ठीक है, लेकिन ऐसे कहा गया है कि शासन सत्ता का अगर विकेंद्रीकरण होगा हुँ। और विकेंद्रीकरण होकर के जन भाव को ध्यान में रखते हुए लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा फैलाव होगा। तो बड़े आयोजन होते हैं ठीक है, लेकिन छोटे-छोटे आयोजन नितांत आवश्यक है कि 10-5 लोगों के भी बीच में जाकर के अपनी बात को हम कहें, बतावें। लोग जान ही नहीं रहे कि हमारा धर्म क्या है, हम दूसरे का बात सुनते हैं, उसकी बात करते हैं। और आज के युग में हम यही लोगों से कहते हैं कि भाई देखो, पैसे का घोटाला जो हुआ है भारत में, हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जो 85% लोगों के साथ में, बहुजनों के साथ में, हुँ। कि उनको उनका इतिहास नहीं बताया गया। सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला। अगर इतिहास का घोटाला इन लोग इसलिए हुआ कि हमारे पास इतिहास पढ़ाने और लिखने वाले ही नहीं थे। लेकिन अब उस पर से आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, विचारधारा बता रहे हैं और हम अपने महापुरुषों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वयं था पहले जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में था, जी। तो मैं अम्बेडकर को केवल यही जानता था कि इन्होंने आरक्षण दिया है, इन्होंने संविधान लिखा है, मैं इतने तक सीमित था। और बुद्ध को इतने तक जानते थे कि इन्होंने करुणा की बात कही, अहिंसा की बात कही। और जो हमारे गुरु थे जिनको हम मानते थे, उन्होंने बुद्ध पर तो आक्षेप लगा दिया कि ये लोगों को नपुंसक बना दिए, अहिंसा कह दिए, लोग शस्त्र उठाना भूल गए। लेकिन उन्होंने असली दर्शन को नहीं बताया। हमारा इतिहास उन्होंने ऐसा तोड़-मरोड़ के हमारे सामने रखा कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं सोच सके, न कर सके, न आगे बढ़ सके। हम उनके अनुचर बन के रह गए। लेकिन जी। अब एकदम क्रांति आ रही है और क्रांति आएगी ही आएगी। अब ये रुकने वाला नहीं है। बीज जम करके बाहर आ गया है, अब उसको फैलना ही फैलना है। जो धर्म हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ नष्ट हो गया, वो हमारे यहाँ भी फैलेगा, विश्व में तो फैलेगा ही फैलेगा। इसको कोई अब रोक नहीं सकता है। अच्छा जी, बाबूजी एक सवाल आखिरी लेना चाहूँगी आपसे, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले दिनों सम्राट अशोक की जयंती बहुत बड़े धूमधाम से भारत देश में मनाई गई और ख़ासकर उनके वंशज जो मौर्य समाज से आते हैं, उन लोगों ने बड़े-बड़े जुलूस निकाले, यात्राएँ की, मंचों के कार्यक्रम करे। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिली कि जो डॉक्टर अम्बेडकर है, जिन्होंने कि सम्राट अशोक के बाद में इस भारत को बुद्धिज़्म दिया, उनकी तस्वीर हर कार्यक्रम से मतलब गायब थी। और जब उस पर चर्चा की गई तो लोगों ने कहा कि हम अम्बेडकर को ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहने से तो कुछ होगा नहीं। हमारे ऊपर देखिए आज भी और अभी भी भरपूर आक्रमण हो रहा है वैचारिक। एक वर्ग अपने लाभ के लिए हमारे यहाँ आएगा तो जय भीम बोलेगा, हमारे यहाँ आएगा तो नमो बुद्धाय बोलेगा। हुँ। केवल उसको इतने तक मतलब है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर तुम्हें जय भीम बोलना है, तुम्हें नमो बुद्धाय बोलना है, तो तुम महात्मा गांधी की भी जय बोलोगे, वो प्रसाद नाथू गोडसे की भी जय बोलोगे। यदि गांधी जी की जय है तो बोलो गोडसे मुर्दाबाद। तो गोडसे मुर्दाबाद नहीं करेंगे, केवल हम गांधी जी की जय कर लेंगे। हमारे बीच में आकर केवल हमारा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उसको भूल जाओ। नहीं, सवाल ये था क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सम्राट अशोक के बाद में बाबा साहब ने इस देश के लोगों को बुद्धिज़्म दिया। हाँ, तो हाँ। क्या उनके बिना या उनकी तस्वीरों के बिना हम एक तरह से मतलब बुद्धिज़्म को प्रचारित तस्वीर छोड़ दीजिए, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं प्रतीक के तौर पर जो मौर्य समाज है नकारता है उनको, कि भई हम बाबा साहब को इतना महत्व नहीं देते, सिर्फ़ संविधान के रचयिता के तौर पर देखते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म की जब बात आती है तो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध को आगे करते हैं वो। नहीं, गलत करते हैं। अगर हुँ। अम्बेडकर न होते तो बुद्ध भी आज नहीं होते। अम्बेडकर का ही देन है कि आज बुद्धिज़्म इतना फैल रहा है। यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। आज अम्बेडकर हमारे लिए जो हम लोग पहले से मानते आ रहे कि कोई भगवान है, तो हमारे लिए अम्बेडकर ही भगवान है। सब चीज़ हमको अम्बेडकर के ही द्वारा मिला है। आज हम जो
अच्छे कपड़े पहने हैं, आज हम पैंट पहन के बैठे खड़े हैं, तो ये उनकी ही देन है। ये तो हमारे पास धोती लंगोटी से आगे होती नहीं। हम जिस बिरादरी में, हम तो खेत से आगे बढ़ते नहीं। यदि हमको खेत से किसी ने आगे बढ़ाया तो संविधान बढ़ाया, संविधान का निर्माता ने हमको बढ़ाया, बाबा साहब की देन है। कोई रामायण गीता का मंदिर वालों का देन नहीं है। जो भी जी। देन है वो रामायण का देन नहीं है। सीधे सीधे एक शब्द में बाबा साहब का ही देन है, और बाबा साहब ही हमारे संपूर्ण भगवान है। जी, हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबूजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, चाहे वो भारत देश में रहने वाला किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति हो, अगर वो आज इस भारत देश में स्वतंत्रता के साथ में अपने जीवन को जी रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है या आर्थिक रूप से संपन्न है या किसी भी क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, तो उसका श्रेय कहीं न कहीं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि उसका श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अगर भारत का संविधान ना लिखते, भारत के संविधान में लोगों को मूलभूत अधिकार ना देते, मौलिक अधिकार ना देते, तमाम वो हक अधिकार ना देते जिनसे कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से एक चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ा सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता जो आज तरह-तरह के लोग कहते हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर